नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कुछ पिछले पीरियड से हम आपको पता होगा बच्चों बिंदु पथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने आपको बिंदु पथ के बारे में 2 पीरियड शायद समझाए हैं। आज अपने जो आपकी 10वीं कक्षा की बुक है आरबीएसई बोर्ड की, उसमें जो 10.1 एक्सरसाइज है उससे मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करके आपके सामने रखता हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखना। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता हो, कोई सुझाव हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, सभी विद्वान अध्यापक जो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है, कृपया कमियों को ज़रूर बताएं। काफ़ी प्रयास किया है बच्चों, बिल्कुल होमवर्क के साथ, शुद्धता के साथ आपको समझाने का। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ऐसी संभावना कम है भी कोई कमी रहे। लेकिन ये कहना भी कि कोई कमी नहीं है, वो भी एक कमी है। इसलिए निरंतर सुधार की प्रक्रिया है वो जारी रहनी चाहिए। देखो, जो प्रश्न नंबर 1 अपना है रहेगा, वो ये है, देखो प्रश्न क्या है, चतुर्भुज ABCD, कोई चतुर्भुज ABCD है, उसमें कोण B और C के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB और CD से समदुरस्थ है। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं मान लो बच्चों, मेरे पास ये चतुर्भुज ABCD है। ABCD, देखो क्या बताया गया है, कोण B और कोण C के अर्धक। ये कोण B है, इसका अर्धक मतलब इस कोण का आधा भाग ये निकल रहा है, कोण C का अर्धक ये निकल रहा है। दोनों बच्चों P पर मिलते हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर है। कोण B और C के अर्धक है वो परस्पर B से मिलते हैं। अब आपको इस प्रश्न में सिद्ध क्या करना है? देखो, जो हमें सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि P की सम्मुख भुजाओं से दूरी, मतलब P की A से दूरी, P की A से दूरी बराबर आपको सिद्ध करना है P की B से दूरी। तो दूरी का मतलब बच्चों क्या होता है? दूरी का मतलब लंबवत दूरी होती है। मैंने यहाँ से लंब डाल दिया, ये लंबवत दूरी है। यहाँ से ये फिर ऐसे लंबवत दूरी है, मतलब इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने कुछ
m दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने n। मतलब आपको प्रश्न में ये सिद्ध करना है Pm बराबर Pn। एक रचना कर ली मैंने, PL, P से लम डाल दिया, ये मैंने रचना की है। PL लम डाला है मैंने BC पर। तो अब बच्चों जो सिद्ध करना है हमें Pm बराबर Pn, आप प्रश्न को ध्यान से समझो। देखो हमें क्या बताया गया है, हमें ये दिया गया है कि ये अर्धक है, कौन P है वो अर्धक है, सॉरी BP है वो कौन P का अर्धक है, कौन B का अर्धक है। तो बच्चों हमने कल दो बिंदु पथ पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पथ उन रेखाओं से बनी कोणों का समद्विभाजकों का होता है, समद्विभाजकों का युग्म होता है। अब इस प्रश्न को ऐसे माना जा सकता है भी ये दो रेखाएं हैं। तो बच्चों इस चित्र में मैं आपको उपपत्ति समझाऊं, प्रूफ दूं। देखो चूंकि P कोण B के अर्धक पर है, P है वो कोण B के अर्धक पर है, तो इसका मतलब बच्चों ये होगा कि कोण B के ये जो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदृष्ट है, ये दो रेखाएं हैं, इस प्रकार से इसको बढ़ा के देखें, इस कोणों का ये समद्विभाजक, तो इसका बिंदु पथ है बच्चों, ये दोनों रेखाओं से समदृष्ट होगा। मतलब आप इसको रफ समझो तो ये जो दोनों रेखाएं हैं AP और AL से समदृष्ट होगा। मतलब इसका ये निष्कर्ष ये निकलता है कि PM बराबर PL होगा। यहाँ तक शायद आपके समझ में आया होगा। अब अपने प्रश्न में आगे बढ़ें। देखो P जो है वो कोण C के अर्धक पर है, मतलब बच्चों PL बराबर PN है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, देखो इस प्रकार से इनसे बने कोणों का जो बिंदु पथ होता है वो इनसे बने कोण के अर्धक पर स्थित होता है। तो P है बच्चों वो इस भुजा से और इस भुजा से समान दूरी पर होगा। मतलब P की इस भुजा से दूरी PL, P की इस भुजा से दूरी PN, दोनों आपस में बराबर होगी। वो मैंने लिख दिया PL बराबर PN, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। देखो PM बराबर PL है, PL बराबर PN है, तो समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष निकलता है, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि PM जो है वो PN के बराबर है। यही बच्चों हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। शायद बच्चों आपके समझ में ज़रूर आया होगा। तो बच्चों ये पहला प्रश्न था। अब मैं दूसरा प्रश्न समझाता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 2 बच्चों ये है कि एक चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज होगा।
देखो स्क्रीन पर प्रश्न चल रहा है, एक चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सॉरी, एक चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल बच्चों, बिंदु पद से ये सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों मैं मान लूं कि मेरे पास ये चतुर्भुज है, ये मेरे पास बच्चों चतुर्भुज है। ए बी सी, ये एक चतुर्भुज है। दिया क्या है, इसके विकिरण, ये इसका पहला विकिरण हो गया, ये इसका दूसरा विकिरण हो गया। इसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब मैं मान लूं कि विकिरणों का जो समद्विभाजक बिंदु है वो O है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध क्या करना है बच्चों, जो हमें सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए बच्चों हमें अप्रत्यक्ष रूप से ये सिद्ध करना होगा AB समांतर CD, या फिर AD समांतर BC, तब बच्चों जाके ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध होगा। सिद्ध करने की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मैं कोणों को नामांकित कर दूं, इस कोण को 1 नंबर नाम दे दूं, इसको 2 नंबर नाम दे दूं। देखो बच्चों, हम सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने के स्टेप को बोलते हैं उपपत्ति। वैसे इसमें रचना का स्टेप लिखना चाहिए, मैंने रचना कोई नहीं की है, फिर भी रचना मैंने ये की है बच्चों कि इसके कोण है वो कोणों को नामांकित किए, मैंने कोणों को है वो मैंने नामांकित किया है। मैं उपपत्ति लिखता हूँ। देखो आपको शायद दिख रहे होंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD। अब बच्चों मैं आपको पहले वो चीज़ सिखाता हूँ, ये तो एक तरह से फिर उत्तर बताना हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ भी हम क्या सिद्ध करें भी ये समांतर चतुर्भुज हो जाए। ऐसे ही मैंने प्रश्न हल कर दिया तो वो तो फिर मैंने आपको उत्तर बता दिया। हम बच्चों इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। इसके लिए जो दिया गया है उस बात को ध्यान से देखेंगे। दिया क्या गया है, हमें ये दिया गया है कि ये जो इतना भाग है विकिरण का, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हमें ये दोनों त्रिभुज पहले सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे।
ये कोण शीर्षाभिमुख आ जाएगा बीच वाला। जब ये दोनों कोण सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे बच्चों, तो हमें सिद्ध ये करना है भी ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो फिर अपने सर्वांग समता के गुण से ये लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। और कोण 1 और 2 कैसे बन रहे हैं बच्चों? देखो ये दो लाइनें ऐसे है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इनको काट रही है, ऐसे ऐसे कोण 1 है और सॉरी इस प्रकार से देखो ये दो लाइनें हैं, इनको एक लाइन ऐसे काट रही है, ऐसे कोण 1 बन रहा है, ऐसे कोण 2 बन रहा है। तो बच्चों देखो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और उसके विपरीत बनने वाले कोण बराबर है। तो ये ऐसी परिस्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होती है और इन कोणों को हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो इस चित्र में हमें ये सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। जब कोण 1 बराबर कोण 2 होगा बच्चों, तो फिर स्वतः ही जो बात पूछी गई है वो सिद्ध हो जाएगी। बात हमें ये पूछी गई है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है। तो जब कोण 1 बराबर कोण 2 होगा बच्चों, तो फिर ए बी समांतर सी डी हो जाएगा और पूछी गई बात है वो सिद्ध हो जाएगी। तो ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी। अब मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करता हूँ। कैसे सिद्ध करूँगा? 3 चीज़ें चाहिए सर्वांग समसिद्ध करने के लिए। 3 अवयव, एक त्रिभुज के 3 अवयव दूसरे त्रिभुज के 2 अवयवों के बराबर होने चाहिए और 3 अवयवों में एक भुजा जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो ओ ए है, पहले त्रिभुज में ओ ए है, दूसरे त्रिभुज में वो ओ सी के बराबर है, ये आपको दिया है। ये जो कोण है, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी, ये बच्चों शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हो शीर्षाभिमुख कोण बराबर है शीर्षाभिमुख कोण ओ बी बराबर ओ डी है, दिया है, हमें दिया है, विकिरण समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों ये नियम लगा यहाँ। अब साइड एंगल साइड रूल, SAS नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है बच्चों, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य संगत अवयव बराबर होते हैं। सम त्रिभुजों में अन्य संगत अवयव बराबर होते हैं। तब बच्चों आप लिख सकते हो कोण 1 बराबर कोण 2। इस त्रिभुज में देखो ध्यान से, मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दिया। ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इनको मैंने सर्वांग समसिद्ध कर दिया। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर आ गया। अब ये कोण बच्चों कैसे बने हैं? देखो ये कोण ऐसे बने हैं, ये दो लाइनें हैं और इस प्रकार से ये कोण बने हैं, ये कोण 1, ये कोण 2। तो इसका मतलब ये एक तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों रेखाएं हैं वो समांतर है। मतलब विपरीत परिणाम लागू करोगे तो आप लिख दोगे ए बी समांतर है सी डी। इसी प्रकार बच्चों सिद्ध करने की अब जरूरत नहीं है, इसी प्रकार आप लिख सकते हो ए डी समांतर है बी सी। तब बच्चों इसका परिणाम ये हुआ कि चतुर्भुज जो ए बी सी डी है वो एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये बच्चों प्रश्न हुआ।
प्रश्न नंबर 3 बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं। शायद आपको दिख रहा होगा। 3 असमरेख बिंदुओं ए बी से समदुरुस्त बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। देखो बच्चों, असमरेख का मतलब असरेख, मतलब एक सीध में बिंदु नहीं है। समझिए आप ध्यान से, ये 3 बिंदु है, मैंने मान लिया ये पहला बिंदु है ए, ये दूसरा बिंदु है बी, और तीसरा बिंदु इनसे बाहर है, मतलब तीनों बिंदु असमरेख है। अब हमें सिद्ध करना है कि इनसे समदुरुस्त बिंदु का बिंदु पथ कौन सा है, मतलब वो बिंदु कौन सा है जो पहले तो इनसे समदुरुस्त है। तो बच्चों देखो, ये 2 बिंदु हैं, तो इनका बिंदु पथ क्या होगा, इनसे समदुरुस्त बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक होगा। अब मैं सी को भी सी से मिला दूं और फिर इसका मैं लंबसम द्विभाजक खींच दूं BC का, तो ये लंबसम द्विभाजक बिंदु यहाँ पर आ गया, यहाँ पर होगा BC का लंबसम द्विभाजक ये हो गया। अब A और C से मिला दूं तो AC का लंबसम द्विभाजक ये हो गया। तो बच्चों हम देखते हैं कि तीनों भुजाओं के लंबसम द्विभाजक है वो O पर मिलते हैं। देखो, आप कुछ बातें समझो, चूंकि O AB के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ OA बराबर OB होगा बच्चों। जो OA है वो OB के बराबर होगा। अब पुनः देखो बच्चों, O है वो BC के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, तो फिर क्या हुआ, OB बराबर OC। इसका मतलब बच्चों ये OC जो दूरी है वो OB के बराबर है। पुनः बच्चों आप देखो कि O है वो AC के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, तो क्या हुआ, OA बराबर OC। अब देखो बच्चों, ये तीनों परिणाम हमें क्या कह रहे हैं, ये तीनों परिणाम हमें ये कह रहे हैं, मैं इन तीनों परिणामों को एक साथ लिखूं तो इसका मतलब मेरे पास ये आ जाएगा OA बराबर OB बराबर OC। मतलब जो OA है O की A से दूरी, O की B से दूरी, O की C से दूरी, O की A से दूरी OA, O की B से दूरी OB, O की C से दूरी OC आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि O एक ऐसा बिंदु है जो ABC से समदुरुस्त है, और इस बिंदु को बच्चों त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अभिष्ट बिंदु उस वृत्त का केंद्र है
जो ज्ञात 3 असमरेख बिंदुओं से गुजरता है, कि जो बिंदु P जो O है, सॉरी O उस वृत्त का केंद्र है जो 3 असमरेख बिंदुओं से गुजरता है। मतलब इसका ये हुआ कि O उस वृत्त का केंद्र है जो कि ABC से गुजरता है। तो बच्चों ये प्रश्न हुआ, यानी ABC से समदृष्ट बिंदु है वो O है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 4। तीन समरेख बिंदुओं का बिंदु पथ है, क्या होगा? समरेख का मतलब ये है बच्चों कि तीनों बिंदु एक सीध पे है। यानी एक रेखा बनी है। देखो मैं मान लूं मेरे पास ये 3 बिंदु है और समरेख है। क्या मतलब हुआ? समरेख का भी एक सीधी रेखा में है। तो अब इन समरेख बिंदुओं का बिंदु पथ, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। अभी करना क्या है प्रश्न में, हमें ये तो पहले मालूम होना चाहिए। हमें प्रश्न में ये करना है, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कि तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। समझाता हूँ बच्चों, ये बिंदु मैं दोबारा बनाता हूँ। यहाँ ये पहले 2 बिंदु है मान लिया मैंने, इसी रेखा पर ये तीसरा बिंदु है। तो इन दोनों का बिंदु पथ क्या होगा? इन दोनों से समान दूरी पर जो बिंदु है उसका बिंदु पथ इसका लंब समद्विभाजक होगा। ऐसा बिंदु P ऐसा बिंदु P ज्ञात करना है। तो बच्चों ये P है वो L पर है, जो A और B से समान दूरी पर है। अब बच्चों इन दोनों से समान दूरी पर है, देखिए P, तो BC का लंब समद्विभाजक क्या होगा? BC का लंब समद्विभाजक होगा ये देखो N, इसका मतलब P है वो N पर है। मैंने ये L मान ली, इसको M मान लिया। तो बच्चों M तथा N का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। P एक बिंदु 2 जगह पर नहीं हो सकता। P या तो L पर है या फिर P, सॉरी इसको पहले M नाम दे दिया था, या तो P L पर है या P फिर N पर है। मतलब यहाँ पर अपने लिखें कि यहाँ पर L जो है N, मतलब L और N में रेखाओं का ऐसा कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। L और M में दोनों का कोई है बच्चों समुच्चय नहीं बन रहा है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों रेखाओं पर स्थित हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 3 समरेख बिंदुओं के बिंदु पथ का कोई अस्तित्व है वो नहीं होता। 3 समरेख बिंदुओं का बिंदु पथ का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रश्न नंबर बच्चों नेक्स्ट समझाता हूँ। 5वें प्रश्न में पहुँच चुके हैं अपने। पांचवा प्रश्न ये है, सिद्ध करें कि A और B से होकर जाने वाले वृत्तों का केंद्र का